हेलो आदाब अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद। स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर नॉलेज के शानदार दमदार और मज़ेदार से यूट्यूब चैनल पे। ये है वो बेहतरीन एजुकेशन की दुकान जहां हम आपको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे आपका ज्ञान। आज हम लोग क्लास 6 का मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 होल नंबर स्टार्ट करने वाले हैं। और इसमें जो भी टॉपिक, जो भी सब टॉपिक, एक्सरसाइज, क्वेश्चंस जो भी होगा सभी कवर किया जाएगा। ठीक है, तो कॉपी पेन पेंसिल जो भी है वो साथ में लेकर के बैठेंगे। जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, जो दिखाऊंगा वो साथ में आपको लिखना भी है, क्योंकि वीडियो देख लेने से सिर्फ आपका काम नहीं चलने वाला है, आपको साथ में कॉपी पे लिखते रहना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना क्लासेस का चैप्टर 2 होल नंबर्स स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक सब जो है वो सब ये है। इस चैप्टर में हम लोगों को बेसिकली ये पढ़ना है। क्या क्या है तो देख लेते हैं। तो प्रोडिसेसर एंड सक्सेसर, ये 4-5 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। और जिसने पढ़ा है और जिसे याद है बहुत अच्छी बात है। जिसने नहीं पढ़ा या फिर जिसे नहीं याद है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे पहले प्रोडिसेसर और सक्सेसर मैं बताऊंगा क्या होता है, किसे कहते हैं। उसके बाद मेन जो टॉपिक है हमारा वो होगा होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं वो सभी जो आता है बहुत अच्छी बात है, जिसे नहीं आता वो यहाँ पे बताया जाएगा। लेकिन होल नंबर के साथ साथ बुक में सिर्फ टॉपिक होल नंबर दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन इसमें नेचुरल नंबर पे भी पूछा गया है। तो क्वेश्चन नेचुरल नंबर पे पूछा गया वो सही बात है, लेकिन नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है, अगर हमें वही नहीं मालूम तो फिर नेचुरल नंबर का क्वेश्चन हमसे बनने वाला नहीं है। तो इसके साथ साथ एक हम लोग अपने से छोटा सा टॉपिक ऐड कर लेते हैं, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर। होल नंबर एंड नेचुरल नंबर, ठीक है। हम लोग होल नंबर के साथ साथ नेचुरल नंबर भी पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक होगा नंबर लाइन। नंबर लाइन एक मेन टॉपिक ही है, उसमें 3 छोटा छोटा पार्ट है जो पार्ट बांटने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने बांट करके इसलिए लिख दिया है क्योंकि पहले क्लियरिटी हो जाए कि इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है, कितना पार्ट में पढ़ना है। तो नंबर लाइन में हम 3 पार्ट, एडिशन ऑन नंबर लाइन, सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन और थर्ड मल्टीप्लीकेशन ऑन नंबर लाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा इस पूरे चैप्टर का एक मतलब कि तरीका हो गया, सारा टॉपिक और सब टॉपिक हो गया कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। तो चलिए अब पहला टॉपिक प्रोड्यूसर और सक्सेसर के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं, थोड़ा जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते रहेंगे। हाँ, तो हमारा पहला टॉपिक है प्रोड्यूसर और सक्सेसर। सिंपल, अगर एक लाइन में हम लोगों को जानना है प्रोड्यूसर क्या होता है, सक्सेसर क्या होता है, क्योंकि इसका डिफिनेशन एग्जाम में पूछता नहीं कि राइट द डिफिनेशन ऑफ प्रोड्यूसर एंड राइट द डिफिनेशन ऑफ सक्सेसर। तो सिंपल है, जिस चीज को जितना आसान वे में समझ सकते हैं, जान सकते हैं, बताया जा सकता है, उसमें उसको लेंदी नहीं बनाना है, उसको उतना ही आसान तरीके से समझ लेना है। तो सिंपल सा प्रोड्यूसर का मतलब समझो, किसी भी नंबर में, किसी भी नंबर में एक माइनस कर देना, उसको प्रोड्यूसर कहते हैं। प्रोड्यूसर का मतलब सीधा माइनस समझा जा सकता है, और सक्सेसर का मतलब प्लस समझा जा सकता है। किसी भी नंबर में एक प्लस कर देंगे तो वो सक्सेसर बन जाएगा, और किसी भी नंबर में एक माइनस कर देंगे तो वो प्रोड्यूसर बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक नंबर, एक डिजिट ले लेते हैं। हम लोगों ने मान लिया 7, हम लोगों ने एक डिजिट मान लिया 7। इसका हम लोगों को प्रोड्यूसर लिखना और सक्सेसर लिखना है। इसमें से एक माइनस कर देंगे, एक छोटा नंबर लिख देंगे, कौन सा हो जाएगा, 6 हो गया, और एक बड़ा नंबर लिख देंगे यानी 8। तो ये हमारा 7 का प्रोड्यूसर हो गया और ये हमारा 7 का सक्सेसर हो गया। बस इतना ही सा चीज है प्रोड्यूसर और सक्सेसर, इससे ज्यादा कुछ नहीं है प्रोड्यूसर और सक्सेसर में। ठीक है, बहुत सिंपल वे में बताए हैं। आप लोग को भी, आई होप आप लोग को भी ये बात समझ में आ गया होगा कि प्रोड्यूसर किसको कहते हैं और सक्सेसर किसको कहते हैं। दोनों का नाम बहुत मिलता जुलता है, तो कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन ध्यान में रखना है। ठीक है,
तो बस प्रोड्यूसर और सक्सेसर में इतना ही समझ में आता है। हम लोग बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? होल नंबर। तो आइए देखते हैं होल नंबर को। आज मैं अपना दफ्तर लाना भूल गया हूँ, तो पेपर से ही काम चलाना पड़ रहा है। अगली बार से दफ्तर भी लेते आऊंगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है होल नंबर। होल होल नंबर, ठीक है। होल नंबर किसको कहते हैं? होल नंबर किसे कहा जाता है? तो सिंपल वे में इसका बुक में भी एक डिफिनेशन दिया गया है। इसका डिफिनेशन आपसे पूछ सकता है, लेकिन बुक में एक 1.5 लाइन का बहुत लंबा चौड़ा डिफिनेशन दिया गया है और बहुत को वो समझ में नहीं आएगा। तो एक शॉर्ट डिफिनेशन मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले समझ लेते हैं, डिफिनेशन से पहले समझ लेते हैं होल नंबर किसको कहते हैं। बहुत सिंपल वे में, जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक जितना भी नंबर है सब होल नंबर है। बहुत सिंपल वे में, क्या? जीरो टू इनफाइनाइट, जीरो टू इनफाइनाइट, बस इसी को हम लोग होल नंबर कहते हैं। होल नंबर किसको कहते हैं? तो जीरो टू इनफाइनाइट को हम लोग होल नंबर कहते हैं। ठीक है, सिंपल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। होल नंबर बस जीरो टू इनफाइनाइट को होल नंबर कहते हैं। सिर्फ वीडियो को देख लेना सुन लेना मकसद नहीं होना चाहिए, वीडियो में साथ साथ जमे रहना। अगर हम लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं तो साथ में बच्चे से बोलवाते भी हैं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उससे कंसंट्रेशन मेंटेन रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको साथ में अगर हम बोल रहे हैं होल नंबर किसको कहते हैं, तो आपको भी साथ में मन में बोलना है कि जीरो टू इनफाइनाइट को हम लोग होल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। एक दो डिफिनेशन है, एक डिफिनेशन बुक में जो लिखा हुआ है एनसीईआरटी बुक में वो देख लेते हैं, और एक डिफिनेशन मैं अपने से बता दूंगा, वो देख लीजिएगा। जो आपको इजी लगेगा आप वो याद कर लीजिएगा। तो बुक में चैप्टर 2 में लिखा हुआ होल नंबर का डिफिनेशन, द नेचुरल नंबर्स along with zero फॉर्म द कलेक्शन ऑफ होल नंबर। मतलब द नेचुरल नंबर along with zero फॉर्म द कलेक्शन ऑफ होल नंबर। इसमें पहले ही वर्ड जो है नेचुरल नंबर, ये बहुत बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है। बहुत बच्चे को नेचुरल नंबर मालूम ही नहीं है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, तो इस वजह से अब होल नंबर समझना भी दिक्कत हो गया। लेकिन फिर भी एक इस डिफिनेशन का, इस डिफाइन का मीनिंग समझ लेते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं उसको जीरो के साथ मिला करके अगर हम लोग लिख देंगे तो वो होल नंबर हो जाएगा। समझ में आ गया? वही बात है, जीरो से इनफाइनाइट तक के नंबर को होल नंबर कहते हैं। लेकिन एक छोटा सा डिफिनेशन जो मैंने इस बुक के अकॉर्डिंग, मतलब वो डिफिनेशन गलत नहीं है, लेकिन जो ये बुक में इतना बड़ा सा है उसको शॉर्ट करके लिख दिया। तो क्या लिखा, आइए देख लेते हैं। होल नंबर का डिफिनेशन मैंने लिख दिया ऑल काउंटिंग नंबर्स, all counting numbers are called whole numbers। लेकिन ऑल काउंटिंग नंबर्स में ये ध्यान रखना है कि ये जीरो टू इनफाइनाइट तक का ही बात किया जा रहा है। बस हो गया, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर, जीरो टू इनफाइनाइट, बस यही था होल नंबर हमारा। ठीक है, आई होप आपको होल नंबर समझ में आ गया होगा। कोई पूछ दे कि होल नंबर क्या होता है, फिर एग्जाम में आ जाए होल नंबर क्या होता है, तो सिंपल सा माइंड में ये रखना है कि जीरो टू इनफाइनाइट तक को हम लोग होल नंबर कहते हैं। अब दूसरा जो हम लोगों का इसी में नेक्स्ट पार्ट जो था वो था नेचुरल नंबर। तो वो भी हम लोग देख लेते हैं, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। नेचुरल नंबर्स, तो होल नंबर और नेचुरल नंबर्स में सिंपल बहुत एक छोटा सा ही फर्क होता है। होल नंबर जीरो टू इनफाइनाइट होता है, नेचुरल नंबर वन टू इनफाइनाइट होता है। बस नेचुरल नंबर वन टू इनफाइनाइट होता है, वन टू इनफाइनाइट होता है। ठीक है, होल नंबर जीरो टू इनफाइनाइट होता है, नेचुरल नंबर वन टू इनफाइनाइट होता है। बस यही एक छोटा सा फर्क है कि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? होल नंबर भी
और नेचुरल नंबर भी, होल नंबर किसे कहते हैं और नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। हमारा सेकंड टॉपिक भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। हम लोग अपने थर्ड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड टॉपिक हमारा क्या है? तो थर्ड टॉपिक है हमारा नंबर लाइन। आइए अब उसे भी देखते हैं। नंबर लाइन थर्ड टॉपिक है हमारा नंबर लाइन। नंबर लाइन किसे कहते हैं? तो किसी भी लाइन पे हम लोग नंबर को प्लेस कर देंगे तो वो नंबर लाइन बन गया। सिंपल है, इससे ज्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है। ठीक है, नंबर लाइन किसे कहते हैं? तो किसी भी लाइन पे हम लोग नंबर को प्लेस कर देंगे तो वो नंबर लाइन बन गया। सिंपल है, एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका क्या कहना चाह रहा है। एक लाइन बना लिए यहाँ से यहाँ तक का, लाइन बहुत टेढ़ा मेढ़ा बन गया, आप स्ट्रेट स्केल से नाप करके बनाएंगे। तो इस नंबर लाइन पे हम लोग नंबर पुट कर देंगे, नंबर प्लेस कर देंगे तो ये नंबर लाइन बन जाएगा। मान लिए 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हो गया? ये नंबर लाइन हो गया 1 to 7 का। सिंपल है। अब इसी पे एडिशन, तीन टॉपिक भी सब टॉपिक पढ़ना था, एडिशन और नंबर लाइन, सब्ट्रैक्शन और नंबर लाइन, मल्टीप्लीकेशन और नंबर लाइन। तो हम लोग एक एक करके तीनों को देख लेते हैं। एडिशन और नंबर लाइन, सब्ट्रैक्शन और नंबर लाइन, मल्टीप्लीकेशन और नंबर लाइन। ठीक है, चलिए तो एक नंबर लाइन पहले बना लेते हैं। ठीक है, अब इस पे नंबर पुट कर देते हैं। 5 6 7 8, 8 तक रहने देते हैं। ठीक है, 1 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 8 तक रहने देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ज्यादा हो गया कोई बात नहीं। चलिए, इसमें सब 8 तक का नंबर लाइन बन गया। अब हम लोगों को मान के चलिए क्या कहा जा रहा है, हम लोगों को कहा जा रहा है कि कोई नंबर ले लेते हैं, 5 नंबर ले ले और उसमें 2 डिजिट का एडिशन और नंबर लाइन कर दो। 5 डिजिट 5 ले लो, फिर 5 ले लो, उसमें 2 डिजिट का सब्ट्रैक्शन और नंबर लाइन कर दो। और 2 ले लो, 2 का 2 मल्टीपल और नंबर लाइन कर दो। अब हम लोग करके देखते हैं, सिर्फ बोल करके तो समझ में आ नहीं रहा। चलिए हम लोग एक नंबर ले लिए 5। 5 के में कहा जा रहा है, 5 हमारा नंबर है, इसमें हम लोगों को 2 डिजिट आगे भी बढ़ना है, 2 डिजिट पीछे भी बढ़ना है। ठीक है, चलिए इसमें 2 डिजिट एडिशन और नंबर लाइन करना 5 से। तो 5 हमारा ये नंबर हो गया, इसमें 2 डिजिट एडिशन करना है। तो एक डिजिट ये हो गया और दूसरा डिजिट ये हो गया। हाँ, तो 2 डिजिट हम लोगों ने एडिशन और नंबर लाइन कर दिया ना, एक ये डिजिट हो गया, एक ये डिजिट हो गया। हम लोगों ने 5 से 6 गया, फिर 6 से 7 गए, तो 5 से 6 एक डिजिट हो गया, 6 से 7 एक डिजिट हो गया। तो 2 डिजिट एडिशन और नंबर लाइन कर दिए ना, तो बस हो गया, यही हमारा एडिशन और नंबर लाइन का क्वेश्चन भी हमें इसी तरीके से पूछा जा सकता है। एडिशन और नंबर लाइन हो गया हमारा। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन और नंबर लाइन पे। यही 5 नंबर है, डिजिट 5 है। चलिए अब इसमें 2 डिजिट सब्ट्रैक्शन और नंबर लाइन करना है। तो एक तो 5 से 4 हो गया और एक 4 से 3 हो गया, एक डिजिट यहाँ पे हो गया, एक डिजिट यहाँ पे हो गया। 2 डिजिट सब्ट्रैक्शन और नंबर लाइन हो गया ना, 2 डिजिट सब्ट्रैक्शन और नंबर लाइन हो गया, बस यही हो गया। क्वेश्चन भी आपको इसी तरीके से पूछा जाएगा। अब मल्टीप्लीकेशन वाले में आ जाते हैं। तो 2 पे हम लोगों को रहना है, डिजिट नंबर 2 हम लोगों को लेना है और 2 मल्टीपल लेना है, 2 मल्टीपल और नंबर लाइन बनाना है। तो पहला जो मल्टीपल होगा वो 4 होगा, दूसरा होगा 6 होगा।
तो पहला ये हो गया एक डिजिट, मतलब एक मल्टीपल हो गया, और दूसरा ये मल्टीपल हो गया। हाँ, पहला ये मल्टीपल हो गया, दूसरा ये मल्टीपल हो गया। तो ये हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑन नंबर लाइन हो गया, मल्टीप्लीकेशन ऑन नंबर लाइन हो गया। तो बस यही होता है। एडिशन ऑन नंबर लाइन भी हम समझ गए किसे कहते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन भी समझ में आ गया, और मल्टीप्लीकेशन ऑन नंबर लाइन भी समझ में आ गया। बस यही नंबर लाइन में पढ़ना है। एक बात और, मल्टीप्लीकेशन ऑन नंबर लाइन में जब हम लोगों ने दो डिजिट मल्टीपल किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2 से 3 पे आ जाएंगे फिर 3 से 4 पे आ जाएंगे। मल्टीपल करना है तो उसका टेबल पढ़ेंगे, 2 2 या 4, 2 3 या 6। तो इसलिए 4 पे आया, 6 पे आया। मान लीजिए 3 पे रहते हैं हम लोग, तो 3 से 4 पे या 5 पे नहीं जाते, 3 से 6 पे जाते, 6 से 9 पे जाते हैं। समझ में बात आ रही है ना? तो 3 से 6 पे आते, 6 से 9 पे आते, क्योंकि दो डिजिट मल्टीप्लीकेशन ऑन नंबर लाइन बोला गया है 3 का। तो इस वजह से हम लोग दो डिजिट छोड़ करके तीसरे डिजिट पे पहुंचे। 3 2 या 6 होता है और 3 3 या 9 होता है। इस वजह से हम लोग वैसे करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नंबर लाइन भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। ठीक है, इसमें अभी तक आपको जो भी डाउट अगर हुआ होगा तो आप लोग वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा, उसको फिर से देखिएगा। आई होप डाउट क्लियर हो जाएगा। और अगर कोई ऐसा डाउट है जो आपको क्लियर नहीं हो पा रहा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा आपको। चलिए, थैंक यू।